साथियों नमस्कार। टीवी के मशहूर एंकर, खुद को पत्रकार कहने वाले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, जिनके बारे में पूरा देश जानता है, जिनके बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि वे सामान्य सी बात को भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मानो वो बात कई बार दोहराई जाए, चिल्ला कर दोहराई जाए तो वो सच बन जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्नब गोस्वामी एक बार फिर टीवी पर नजर आए। वो एक रिपोर्ट लेके सामने आए थे, कह रहे थे कि बड़ा खुलासा करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक मुख्यालय है, एक कांग्रेस का दफ्तर है जो कि टर्की में स्थित है, और राहुल गांधी इस भव्य ऑफिस के बारे में बात करते हुए कई बार नजर आए हैं। फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर इस्तांबुल की थी। तस्वीर जिस बिल्डिंग की दिखाई जा रही थी, उस बिल्डिंग पर लिखा था इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, जो कि एक कन्वेंशन सेंटर है। तो जाहिर सी बात है, अर्नब जी ने अपना तेज दिमाग दौड़ाया और उसका सीधा कनेक्शन बता दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यानी कि भारत की एक पार्टी से, जिसका कोई भी लेना देना इस कन्वेंशन सेंटर से नहीं था। सच्चाई तो कम से कम यही है। लेकिन अर्नब जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, शायद कुछ लोगों ने यह बात मान भी ली हो कि यह जो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है वो कांग्रेस पार्टी का ही कोई दफ्तर है। इस्तांबुल में कांग्रेस पार्टी की कई शाखाएं तमाम देशों में है। इंटरनेशनल कांग्रेस ओवरसीज कांग्रेस के नाम से वर्क करती भी है, लेकिन उसका कोई दफ्तर, इतना बड़ा दफ्तर, कम से कम जो बिल्डिंग इस तस्वीर में दिखाई गई वो तो बिल्कुल भी नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब अर्नब या फिर कोई टीवी का मीडिया कोई फेक न्यूज फैला रहा हो। बीते इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भी इस तरह की खबरें फैलाई गई, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, जहां पर कई दावे किए गए। कई दावे जैसे कि कराची पे हमला कर दिया गया है, नेवी ने कराची पोर्ट उड़ा दिया है, और तमाम तरीके की बातें कि इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गई है भारतीय सेना, कई 100 किलोमीटर अंदर घुस गई है, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो गया है। ऐसी खबरें भी भारत के टीवी चैनलों पर चली। लेकिन अर्नब गोस्वामी की इस खबर के बारे में किसी ने ग्रोक से सवाल भी पूछ लिया, तो ग्रोक ने क्या जवाब दिया? ग्रोक ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया अर्नब गोस्वामी के। वह साफ तौर पे लिख रहा है, द क्लेम बाय रिपब्लिक टीवी दैट इंडिया नेशनल कांग्रेस हैज अ ऑफिस एट द इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इज फॉल्स। ग्रोक साफ तौर पर कह रहा है कि जो रिपब्लिक टीवी क्लेम कर रहा है कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई ऑफिस है, यह बात पूरी तरीके से झूठी है। एआई अब फेक न्यूज को डिबंक करने में एक बड़ा रोल इस्तेमाल कर रहा है, खासकर ग्रोक, और लगातार हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, पॉलिटिकल फैक्ट्स के बारे में और इंटरनेशनल फैक्ट्स के बारे में ग्रोक बड़ा फेक न्यूज बस्ट करने वाला जो है एक एआई बनता चला जा रहा है। इट इज अ कन्वेंशन सेंटर, नॉट अ पॉलिटिकल ऑफिस, एज डिबंक्ड बाय ऑल्ट न्यूज। ऑल्ट न्यूज के हवाले से ग्रोक ये बता रहा है कि ये कन्वेंशन सेंटर है, कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। कांग्रेसियों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि भैया अगर यही लॉजिक है, अगर कांग्रेस नाम की हर चीज इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, तो फिर शिकागो में स्थित एक कांग्रेस नाम का होटल भी कांग्रेसी का हुआ। और यहां तक कि जो यूएस की कांग्रेस है, यानी कि जो उनकी संसद है, वो भी कांग्रेस पार्टी की हुई। अगर यही लॉजिक अर्नब गोस्वामी लगा रहे हैं, तो फिर यूएस की कांग्रेस भी कांग्रेस पार्टी का एक दफ्तर ही माना जाएगा। अर्नब गोस्वामी के शो की इसी क्लिप को शेयर करते हुए अभिषेक लिखते हैं, ऑन रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी शोड अ पिक्चर ऑफ कन्वेंशन सेंटर इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर क्लेमिंग इट टू बी अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन टर्की। भाई साहब कह रहे हैं कि तस्वीर दिखाते हैं इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की और कह देते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का जो है वो ऑफिस है। विल ही नेक्स्ट क्लेम द यूएस कांग्रेस इज मियरली अ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आउटपोस्ट इन अमेरिका? क्या अर्नब गोस्वामी आगे बढ़कर यह भी कह देंगे कि ये जो यूएस की कांग्रेस है, यूएस की संसद है, वो ज्यादा कुछ नहीं, केवल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अमेरिकी आउटपोस्ट है? इस तरह की बातें टीवी मीडिया में लगातार चलती आई हैं। रवीश कुमार भी इसी अभिषेक
के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए कहते हैं, कोई कैसे कर सकता है, इतनी छूट कैसे दी जा सकती है, अजीब हालत है। रवीश के पास भी शब्द की कमी हो गई। इतनी बुद्धिमत्ता देखने के बाद, इतनी प्रगाढ़ता देखने के बाद कि भाई साहब ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कांग्रेस भाई भाई वाला लॉजिक लगा दिया और साफ तौर पे इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर बता दिया। और ये बात किनसे हम उम्मीद कर रहे हैं, फैक्ट्स की, जो इस तरीके के फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। पूरी खबर में पूरी गोदी मीडिया समा जाती है। अब देखिए, जब रिपोर्टिंग चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की, तब किस तरह की हेडलाइंस सामने आ रही थी, हम आपको गिनवा देते हैं। ज्यादा बड़ी हेडलाइंस नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, ये भाई साहब जी न्यूज चला रहा था, आज तक चला रहा था। जम्मू एयरबेस से उड़े भारतीय फाइटर प्लेन, सब कुछ पता था इन्हें कि भैया कहां से कौन से प्लेन उड़ रहे हैं, कहां कौन हमला करने जा रहा है, सेना कहां एयर स्ट्राइक करने वाली है। अब देखिए, टाइम्स नाउ भारत ने क्या चलाया, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। भाई साहब, टीवी के पत्रकारों को सब कुछ पता चल जाता है सबसे पहले। सबसे तेज मीडिया हमारी ही है और यही तेज मीडिया विश्व की सबसे प्रसिद्ध मीडिया या फिर कहें सबसे आजाद मीडिया की श्रेणी में किस स्थान पर आती है, ये आप जरा गूगल करें और आपको इनकी असल औकात जो है वो समझ में आ जाएगी। ये जो खुद को टीवी के पत्रकार कहते हैं, जो खुद को टीवी के बहुचर्चित टीवी एंकर कहते हैं, लगभग सेलिब्रिटी हो चुके ये लोग, केवल और केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवाने के लिए नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।